हम ये सेक्शंस की बात करते हैं फास्ट में। आज हम एमएस और बैचलर्स का जो एंट्री टेस्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो सेक्शन है इंग्लिश का, बीबीए बीएस और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 10% है, बीएस सीएस एंड इंजीनियरिंग में 10% है, एमबीए का इंग्लिश का पोर्शन 10% होगा, एंड एमएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक का 15% होगा, और अदर जो प्रोग्राम्स हैं इनके अलावा उनका 5% होगा। ऐसे राइटिंग बीबीए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 15% होती है। सीएस और इंजीनियरिंग में ऐसे राइटिंग नहीं होता। एमबीए में 30% एंड देन अप्लाइड लिंग्विस्टिक में 25%, और जो हमारे पास अदर प्रोग्राम्स हैं उनमें 10%। सो IQ लेवल 25% होता है, 20 एट्सेट्रा। ये आपके पास एक टेबल है, उसे आप देख सकते हैं कि आपका जो कौन सा प्रोग्राम है और उससे रिलेटेड उसकी जो वेटेज है वो कितने परसेंट है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने परसेंट है। मैथ्स 50% होता है बीबीए के लिए, बीएस के लिए 50%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए 50%, इंजीनियरिंग और सीएस के लिए 20% होता है। इंजीनियरिंग जो भी बीएस सीएस के प्रोग्राम होंगे या फिर बीएस से रिलेटेड उनका जो मैथ्स है वो एफएससी से ही आएगा, लेकिन जो एमएस के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो स्टूडेंट्स का बेसिक मैथमेटिक्स एडवांस्ड मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो एमएस के प्रोग्राम्स हैं उनमें मैंने जो एमएस डेटा साइंस का दिया था उसमें मेरा 40% स्पेशलाइजेशन था, 40% कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये एग्जैक्ट पैटर्न था मेरा। 50% बेसिक मैथमेटिक्स एंड 20% एडवांस्ड एंड एट्सेट्रा। सो हम देखते हैं कि इसका जो पेपर्स है वो किस तरह से होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट। हाय एवरीवन, आज हम फास्ट के एंट्री टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पास कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। और जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आता है, कैंडिडेट आईडी, टेस्ट सेंटर एट्सेट्रा। और इसमें आज हम ये देखते हैं कि इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है वो कितने परसेंट है, और ऐसे राइटिंग, IQ लेवल, बेसिक मैथ, एडवांस्ड मैथ और स्पेशलाइजेशन एरिया है कि नहीं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि BS CS एंड BS इंजीनियरिंग का जो पेपर पैटर्न है वो सेम होता है, और जो अदर्स प्रोग्राम है उनकी हम एट दी एंड बात करेंगे। अब ये इंजीनियरिंग का पेपर है तो हम इसके हवाले से बात करते हैं कि इसमें जो एक पोर्शन जो होगा इंग्लिश का वो 10% है। ऐसे राइटिंग इसमें नहीं होता, इसमें IQ लेवल 20% होता है, बेसिक मैथ भी 20% होगा, और एडवांस्ड मैथ 50% होगा। BS इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो उन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल किया होता है उसका जो तो उसमें से ही पेपर आता है। उनका जो मैथ्स होता है वो FSC वाला ही आता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स एंड देन ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वही सारे रिपीट होते हैं, और बेसिक मैथ्स का कोई सिलेबस नहीं है। उसके लिए आप NTS का जो सिलेबस है उसके पेपर, पास्ट पेपर्स हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक मैथ्स। इसकी हम आज बात करते हैं, और इसका जो एक टाइम मिलेगा वो अगर इंग्लिश का है तो उसके लिए ऊपर टाइमर आपको शो हो जाएगा, और वो सिर्फ इंग्लिश के पोर्शन के लिए ही होगा। और अगर बेसिक मैथ्स का है तो उसके लिए ही होगा। इसमें आप आगे कर सकते हैं स्किप, एंड आप इसको छोड़ सकते हैं। ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। मोबाइल इसमें अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। इसमें हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, कोई डिस्क और कुछ भी आपने, सिर्फ पेन भी आप लेके नहीं जा सकते, कोई पेज भी साथ नहीं लेके जा सकते। आपको वहाँ पर एक कंप्यूटर दिया जाता है और आपको एक पेन के आप जो बेसिक मैथ्स है वो सोल्व कर सकते हैं, और उसको कंप्यूटराइज्ड फुल होगा और उसमें हमने मार्क करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से आप ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए और आप जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कर सकें। आप जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे आपका टाइम उस वक्त ही स्टार्ट होगा। अब ये क्लिक कर, हमारे पास ये आ गया है सेक्शन, इंग्लिश में है। 15 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस हैं, वेटेज इनकी 10% है। IQ लेवल एंड एनालिटिकल स्किल्स के 20 मिनट्स हैं एंड 20 क्वेश्चंस हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के 10 मिनट्स एंड 10 क्वेश्चंस, एडवांस्ड मैथमेटिक्स के 60 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चंस। फिज़िक्स हमारे पास 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चन। जो फिज़िक्स भी आपकी FSC में से ही आएगी, और जो MS के प्रोग्राम्स हैं उनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री का
कोई सीन नहीं है, उनमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं आती। जैसा ये पैटर्न है ऐसे ही एमएस प्रोग्राम के लिए ही पूछा जाता है। उसके जो सेक्शंस हैं, इंग्लिश, बेसिक मैथ, एडवांस्ड मैथ, स्पेशलाइजेशन एरिया, यही रिपीट होता है, यही टेस्ट है, बस इनका कुछ पैटर्न डिफरेंट है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ऊपर हमें रेड में शो रहा है दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। और ये सेक्शन का सेंटेंस कंप्लीशन है, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश इसमें 15 मिनट्स है और 20 क्वेश्चंस होंगे। सो हमने जो टेस्ट स्टार्ट है, हम पीछे भी जा सकते हैं। आई हैव केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शंस। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 15 हैं। टोटल टाइम हमारे पास 14 मिनट्स वो ऊपर शो हो रहा है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। और हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसको रीड करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, बैक ऑप्शन एंड द फॉरवर्ड। हम ये मैथ वर्ल्ड के नीचे ही फॉरवर्ड लिखा हुआ है, हमने उस पर कोई सा भी आप इसका आंसर, मैं इसको रॉन्ग मार्क कर रही हूँ। अब हमने इस स्टेटमेंट को देखा और इसका हम लोग कोई सा भी मार्क कर देंगे। ये हमारे पास ऊपर टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें शो रहा है और उसके वो जो टाइम है 14 मिनट्स हैं। हमारे पास अभी टाइम काफ़ी है। फॉर एग्जांपल इसका हम डी लगाते हैं एंड फॉरवर्ड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ऊपर शो रहा है बार बार। एंड देन इसका हम कोई सा भी मार्क करेंगे और देन हम फॉरवर्ड, हम स्किप बैक पे भी जा सकते हैं। जब तक ये पोर्शन है आप इसको बैक जा सकते हैं, व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और रीसेट चॉइसेस की हमने इसमें से कोई सी भी नहीं लगानी, तो आप वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मैं कोई सी लगाऊंगी, देन फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का देन फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 एंड एट्सेट्रा हम इसको लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी हम लगा सकते। और इसके मैं ये इसको हम स्किप करते जाएंगे एंड देन हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड। अगर हम इसको स्किप करेंगे तो हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो ये सेक्शन आपके पास वापस नहीं आएगा। एंड देन व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमने स्किप किया था और उनके हमने आंसर्स नहीं दिए थे। हमने देखा तो हमारे पास जो अनआंसर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप इन पर क्लिक करें तो आप इनका आंसर कर सकते हैं। ये हमारे पास आगे हैं। व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन पर किया तो हमारे पास, हमने इसका ए लगाया तो हमने फॉरवर्ड कर दिया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 पे क्लिक किया तो हमने इसको मार्क किया। एंड देन क्वेश्चन नंबर बैक गए एंड देन वी कैन गो। आर यू श्योर यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन? येस अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप नो पर क्लिक करें एंड जो आपने सेक्शन मार्क किया है उस पर आप रिव्यू कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो एंड देन इस सेक्शन का भी टाइम आपके पास 12 मिनट्स हैं, तो आप येस पर क्लिक नहीं करेंगे, आप नो पर जाएं। जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा गलत मार्क किया है और कौन सा सही मार्क किया है। एमएस के जो प्रोग्राम्स हैं उसका भी बिल्कुल यही मेथड है। एंड देन हमारे पास ये एनालिटिकल स्किल्स स्टार्ट हो गया। आईक्यू एनालिटिकल स्किल्स का क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं इसको फॉरवर्ड कर रही थी। एंड द टोटल टाइम इज़ 19 मिनट्स। हमारे पास 20 मिनट्स थे, अब 19 रह गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, 11, इसको आप अगर फॉरवर्ड करते जाएं 13, तो इस तरह से आपको कुछ पैटर्न शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पैटर्न। और हमने नेक्स्ट सेक्शन किया तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको एफएससी मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए बीएस में आने के लिए, और एमएस में आने के लिए आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने फॉरवर्ड किया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन और हमारे पास ये सब कुछ बताएगा। नेक्स्ट सेक्शन एडवांस्ड मैथमेटिक्स है। एडवांस्ड मैथमेटिक्स में हमारे पास 50% आएगा और इसमें इसकी जो वेटेज है। एंड देन द क्वेश्चंस आर 20, तो ये भी आपका एफएससी से ही आएगा। एफएससी का जो मैथ्स है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपको वो अच्छा आना चाहिए, देन आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और ये हमारे पास उसके जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं ये भी आप देख सकते हैं। आई शो यू वांट टू गोज टू नेक्स्ट सेक्शन। हम इस सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमें शो हो रहा है। देन गो ऑन इन दी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मैं इनको फॉरवर्ड कर रही हूँ। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ये भी हमें बताता है, कंफर्म करेंगे हम नेक्स्ट है। और इसका हमें ये रिज़ल्ट शो रहा है फास्ट में हमारे पास रिज़ल्ट साथ में ही नज़र आने लगता है हमें। एंड पर हमने जो टोटल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं 42 हैं, जो हमने अटैम्प्ट ही नहीं किया उनको स्किप हमने फॉरवर्ड कर दिए थे। टोटल अटैम्प्टेड क्वेश्चन 28 हैं, करेक्ट हमारे पास 4 हैं और इनकरेक्ट 24 हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास 70 शो रहे हैं। एंड देन ये टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 70 शो हो रहे हैं। और अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, रॉन्ग एंड राइट ये आपको एंड पर शो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।